वेलकम ब्रदर्स। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द काइंड ऑफ अलजेब्रा मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स के टाइप्स क्या है मैट्रिक्स के। नंबर वन, रो मैट्रिक्स। इट इज ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि रो ही रो होती है, कॉलम्स नहीं होते, और रो के नंबर क्या होते हैं, वन होता है। इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, यदि मैट्रिक्स के पास केवल एक ही रो हो, केवल एक ही पंक्ति हो, और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कि एक कॉलम्स के नंबर का रो से ही जुड़े हो, मतलब वो नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। Various type of matrix। नंबर वन, रो मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, यदि मैट्रिक्स के पास केवल एक ही रो हो, एंड एनी नंबर्स ऑफ कॉलम्स, और कॉलम्स के नंबर कितने भी हों, इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। यदि मैट्रिक्स है कोई, उसके पास एक ही रो हो, एक ही पंक्ति हो, और कॉलम्स कितने भी हों, उसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। और नंबर टू पर है कॉलम मैट्रिक्स। A matrix having one column and any numbers of row, यदि मैट्रिक्स के पास एक ही कॉलम है और रोस हैं वो कितनी भी हों, इन्फिनिटी चाहे क्यों ना हो, इस कॉल्ड अ कॉलम, वह कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड नंबर थर्ड है नल मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे। जीरो मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, वह कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हों, इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जिस किसी मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों, उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर फोर पर है हमारा। स्क्वायर मैट्रिक्स है मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज, मतलब कि जितने भी रोज हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब एम इज इक्वल टू एन। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। एन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है ये 2514, इसमें रो कितनी है, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स में जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है, कर्ड होती है। इसी एलिमेंट्स में जो कर्ड होगा, जैसे कि ये है 1 3 4, ये इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, कितने भी नंबर, मतलब कि इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर ये जीरो के इक्वलिटी नहीं होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये 0 1 है ना, ये डायगोनल से नीचे और डायगोनल से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ये तो जीरो ही होते हैं, पर जो डायगोनल होते हैं, जो त्रिभुज के आकार में होते हैं, उसे हम डायगोनल कहते हैं। और ये पूरा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर 4 पर है स्केलर मैट्रिक्स। आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द स्केलर इसके इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स सभी बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जांपल दे रखा है, इसमें 2 2 2 सभी डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हैं, और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी जीरो हैं। मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी जीरो रहेंगे और स्केलर मैट्रिक्स में भी जीरो रहेंगे।
पर जो डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट होते हैं वो जीरो के बराबर नहीं होंगे और ये सभी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें -6 -6 -6 वगैरह ये सभी बराबर हैं, पर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये बराबर नहीं है, नॉन जीरो, ये जीरो ही होंगे। यूनिटरी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगला क्या है, यूनिटरी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix is called a unitary matrix if all diagonal elements are unity and non-diagonal elements are zero। मतलब क्या है इसका, A square matrix is called a unitary matrix। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, m इज इक्वल टू n, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। A square matrix is called a unitary matrix, वह यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। If all diagonal elements are unitary एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जब जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वह सभी बराबर हों। जैसे कि इसमें क्या है, सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, एक एक हैं और वो एक ही होंगे, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर इनकी वैल्यू 2 वगैरह 3 वगैरह हो गई तो ये स्केलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये यूनिटी मैट्रिक्स हो गया। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, देखिए यहाँ पर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल, ये वाले 0 0 वाले, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये जीरो होंगे, तो यह कहलाएगा यूनिटी मैट्रिक्स। अब आगे आ गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। आ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड a symmetric if all values of I and j, aij is equal to aji, a dash is equal to a, then it will be called symmetric matrix। symmetric matrix क्या होता है, a square matrix will be called symmetric matrix। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, मतलब कि जो ए डैश ए ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे वो ए के बराबर आना चाहिए। जैसे ये वाला है, इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये ए के बराबर आएगा। देखो निकाल के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, AHG ये लिखा हुआ है, ये रो है, ये इसे कॉलम में चेंज करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा AHG, और यहाँ पर कॉलम में क्या है, AHG तो है। इस कॉलम को रो में चेंज कर, मतलब कि जितने भी कॉलम हैं उन्हें तो रो में चेंज कर दो और जो रो हैं उन्हें कॉलम में चेंज कर दो। या तो एक ही काम करना होता है, या तो रो को कॉलम में करो या कॉलमों को रो में करो। ये रो है, इसे कॉलम में कर दो, ये वाली रो है, इसे कॉलम में कर दो, ये वाली रो है, इसे कॉलम में कर दो। पहले तो इस वाली को करेंगे, फिर इस वाली को, फिर इस वाली को। इस वाली रो को पहला कॉलम बन जाएगा, इस वाली रो से दूसरा कॉलम बन जाएगा, इस वाली रो से थर्ड वाला कॉलम बन जाएगा। तीनों को बनाकर देख लेना, यही मैट्रिक्स आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर आ गए। A skew matrix is called as skew symmetric matrix if aij is equal to minus aji of all values of I and j और a dash is equal to minus a। इसका क्या मतलब है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वह स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब कहलाएगा वह उसका ट्रांसपोज तो बराबर आएगा पर वह ट्रांसपोज नेगेटिव आएगा। इसमें क्या आ रहा था कि हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो वो ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए आ रहा था। इसमें क्या आएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए आएगा, या ए का ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए आएगा, कैसे भी कह लो। या मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज आएगा जो माइनस का आएगा, या तो ऐसे कह लो, या माइनस को उधर ले आएंगे तो मैट्रिक्स माइनस का हो जाएगा, वो ट्रांसपोज प्लस का हो जाएगा, या तो ऐसे कह लो। क्योंकि इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो जीरो, ए वाली रो है इसे कॉलम में चेंज कर देंगे, ये वाली रो है इसे भी कॉलम में चेंज कर देंगे, ये वाली रो है इसे भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इसे जब हम कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 -h -g, और इसे वाली को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो दूसरा कॉलम बनेगा इस वाली रो से, तो क्या बनेगा, 0 नहीं, वो h 0 -f। इस वाली रो को जब हम कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, GF 0,
अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा यही मैट्रिक्स आ जाएगा पर माइनस आएगा बाहर। तो क्या होगा, वो ट्रांस ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, और ट्रांसपोज ऑफ ए क्या आएगा, नेगेटिव। तो यह क्या कहलाएगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आ गए हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑल हुज एलिमेंट्स बिलो टू द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। मतलब जो मैट्रिक्स होता है, या तो उसके सभी ऊपर के एलिमेंट्स जीरो के बराबर ना हों, या ऐसे भी कह सकते हैं कि डायगोनल के या तो नीचे के सभी एलिमेंट्स, ये डायगोनल है, इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या कितने हैं, ये जीरो जीरो दिख रहा है, ये इसके नीचे के एलिमेंट्स हैं, ये जीरो के बराबर हो, तो वह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम इसका ट्रायंगुलर बनाएं तो ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे करके ट्रायंगुलर बन जाएगा, तो वह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। या तो उसके ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हों, देखिए हम इसका ट्रायंगुलर बनाएंगे ऐसे करके डायगोनल के साथ, तो ये बन जाएगा और ये वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो क्या कहलाएगा, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑल हुज एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो। मतलब कि जो डायगोनल के या तो ऊपर वाले एलिमेंट्स हो या तो जीरो हों, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे कब कहलाएगा, उसके नीचे के एलिमेंट्स जीरो हों। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल हुज एलिमेंट्स अबव लीडिंग डायगोनल आर जीरो। हो गया ना, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो हो तो वह क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हो तो वह क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आगे चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज की बात आ रही थी तभी, अब इसमें उसे पढ़ेंगे यहाँ पर। इफ इन ए गिवन मैट्रिक्स ए वी इंटरचेंज द रो एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। अगर हमारे कोई एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी रो को कॉलम के साथ चेंज कर दें, अ न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन इज कॉल्ड। जो हमें न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त होगा, वह क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वह हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा इसे। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई ए डैश और ए ट्रांसपोज ऑफ ए। ये हमें डिनोट किससे करना पड़ता है, प्रदर्शित किससे करना पड़ता है, ए डैश या ट्रांसपोज ऑफ ए से। दोबारा पढ़ लेते हैं, इफ़ अ गिवन मैट्रिक्स ए, यदि कोई गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, वे इंटरचेंज, हम उसे इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम के साथ। द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन, जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर ये 2 3 4 है, इसे हमने कॉलम में बना दिया, ये वाली रो है, इसे हमने कॉलम में बना दिया, ये वाली रो है, इसे हमने कॉलम में बना दिया। मतलब कि ये वाला सभी एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, ये वाले सभी एलिमेंट्स बीच में आ जाएंगे, ये वाले सभी एलिमेंट्स नीचे आ जाएंगे। कैसे भी कर लो, या तो कॉलम को रो में चेंज कर दो, या फिर रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called orthogonal matrix if the product of the matrix A and transpose of A is an identity। इसका मतलब क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इज कॉल्ड है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ यदि प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड द ट्रांसपोज ऑफ ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि जो प्रोडक्ट है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो मल्टीप्लाई होगा, जो मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम ट्रांसपोज निकालें, जो मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। देखिए यहाँ पर ए इंटू ए डैश है, ए मतलब कि जो हमें गिवन मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, ए डैश है, ये ए डैश है, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा तो वह क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब और ये कब लागू होगा,
जब इसका जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सारणिक, वह 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से ऊपर होना चाहिए एट मैट्रिक्स इज अपर, तो वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, जो कॉन्जुगेट वगैरह, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, इससे कॉन्जुगेट ऑफ ए से डिनोट करते हैं ए इक्वल ए की, ए पर ये बार सा लग रहा है, इसे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? अगर ये बीच में ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, कोई भी हमें कोई प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट मतलब या प्लस या माइनस हो रहा हो डाय मैट्रिक्स में, जैसे ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 प्लस आई, ये हमें माइनस या प्लस दिया हुआ, तो इसके क्या है कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो इसका सिंबल है जो चिन्ह है इसे चेंज कर देते हैं। जैसे ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। तो हमें ऐसे हम कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट अगर दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक में एक आई वगैरह है, उसमें उसमें क्या करना है कि आपको बीच में जो प्लस वगैरह है उसके सीधे कुछ नहीं देखना, उसका सिंबल क्या है, उसका चिन्ह क्या है, आपको चेंज कर देना है। देखिए यहाँ पर हो रहा है, ये सभी चिन्ह क्या है चेंज हो रहे हैं। अब आगे क्या है, मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स इट इज डिनोटेड बाई ए रेस टू द पावर थीटा। अब इसका क्या मतलब है? मान लो हमारे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। 2/3 कैसे आया? इसकी रो कितनी है 2 एंड कॉलम कितने हैं 3, इसका ऑर्डर आ गया हमें 2/3। अब इसका हमें पहले सबसे पहले क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं अभी भी बताया, जो माइनस के चिन्ह है उसे प्लस कर दो, प्लस का है जो माइनस कर दो। देखो ये प्लस है, यहाँ पर माइनस कर दिया, ये माइनस है यहाँ पर प्लस कर दिया, ये प्लस है ये माइनस कर दिया, ये माइनस है तो प्लस कर दिया, ये माइनस है प्लस कर दिया, ये हमें कॉन्जुगेट आ गया। अब इसका जो कॉन्जुगेट आया है इसका निकालेंगे हम ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? ये रो है, इसे हम कॉलम में चेंज कर देंगे, इस वाली रो को इस वाले कॉलम में चेंज कर देंगे, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। ये बन गया, ये क्या आ गया? ए की पावर थीटा वाला मैट्रिक्स आ गया। और आगे आते हैं हम यूनिटरी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी। ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगा? जब उसका जो वाल कॉन्जुगेट वगैरह कर करके हमने रेज टू दी पावर थीटा वाला ये मैट्रिक्स निकाला था, उसमें ए का मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वह क्या कहलाएगा? हमें यूनिटरी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला, उसके बाद इसका ट्रांसपोज किया कर दिया, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इस वाले मैट्रिक्स का और इस वाले मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वह क्या आएगा? यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है अभी भी बताया, जिसके डायगोनल्स एक 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 हों, बराबर हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों? 0 हों, तो वह क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमसे कह रहा है कि इसमें जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए एंड ए विच सेटिस्फाइड द मैट्रिक्स इक्वेशन। जो इस मैट्रिक्स है इसकी इक्वेशन है जो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब कि ये वाले एलिमेंट सभी आपस में बराबर हैं, मतलब कि A11 से बराबर है, A12 ये वाला A12 से बराबर है, A21 के इक्वल है, A22 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? इन सभी मैट्रिक्स की इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये देखिए।
और छोटा कर देता हूँ, रुको। ये x प्लस 3 इजिकल टू 0 है, x प्लस 3 इजिकल टू 0 लिख दिया। तो हम 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -3 आ जाएगा। और ये 2x प्लस 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स इजिकल टू -7 है। 2y प्लस एक्स -7 के बराबर कर दिया। x की वैल्यू क्या आई है, -3, वो उसे वहीं पर रखे रहने देंगे। और बस थर्ड वाली इक्वेशन बनाते हैं तो z-1 इजिकल टू क्या है, 3। यहाँ पर हमने z-1 इजिकल टू 3 लिखा है। ये 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 1, 3 + 1 क्या हो गया, 4। z इजिकल टू क्या आ गया, 4। और 4a-6 इजिकल टू क्या है, 4a-6 2a है। 2a कैसे हो गया, अभी अभी बताया कि इसका सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है। ये वाला कट हो रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एक कॉलम और सेकंड रो। इसमें ये 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। 2 कैसे आ रहा है, ये वाला सेकंड कॉलम और सेकंड रो इससे मैच हो रही है, इस वजह से आ गया। इसके इक्वल दिया है ना, देखिए क्वेश्चन में भी इक्वल कह रखा है और वो इक्वल वाला चिन्ह में दिया है। तो हमने ये सभी इक्वल, ये वाला इक्वल कर दिया। ये 2a को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 4a वहाँ से 2 गया तो 2a। 6 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के 6 है और a की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हम x की वैल्यू -3 आ गई है फ्रॉम इक्वेशन वन कौन सी है, ये वाली। एंड इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा, XYZ और a की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। और क्वेश्चन में क्या किया कहा है हमको, ये देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ एंड a विच सेटिस्फाइड द मैट्रिक्स इक्वेशन। वह AXYZ की वैल्यू और a की वैल्यू ज्ञात कीजिए जो मैट्रिक्स को की इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा हो। हमने मैट्रिक्स की इक्वेशंस निकाल ली। अब क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह जोड़ते वगैरह कैसे हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हमें, ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे। तो पहले तो सबसे पहले इन्हें पढ़ना सीखते हैं कि इन एलिमेंट्स को कैसे बोलते हैं, कि क्या कहते हैं इन्हें। ये क्या होता है, A11 कैसे होता है, क्योंकि ये पहली रो में आ रहा है, पहले कॉलम में आ रहा है तो A11 हो गया। और ये 2 है, ये क्या क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये कहलाएगा A12 कैसे कहलाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। इसका ऑर्डर क्या कैसे लिखते हैं, हम पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये A12 हो जाएगा, ये वाला A12 हो जाएगा। इसे A12 पढ़ेंगे, इसे A13 पढ़ेंगे, इसी प्रकार इन सबको पढ़ेंगे। तो A11 को A11 के साथ ऐड करेंगे, A12 को A12 के साथ ऐड करेंगे, A13 को A13 के साथ ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सब हमने ऐड कर लिए हैं। अब इन एडिशन को बाहर लिखेंगे तो ये ऐड हो गया। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है, एक एग्जांपल दिया है हमारे लिए। So that any square matrix can be expressed that the sum of two matrix, one symmetric and other antisymmetric। मतलब हमसे कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी दो मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऐसे एक्सप्रेस्ड हो जाएं कि दोनों का मैट्रिक्स का एडिशन क्या हो, एक तो सिमेट्रिक्स में हो और दूसरा एंटी सिमेट्रिक्स। एंटी मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कह रहा है। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का क्या होता, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको सिमेट्रिक्स कैसे बताएं। तो A=1/2 A प्लस ए डैश क्या है यहाँ पर, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 A माइनस ए डैश। ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, दोनों के कुछ भी कह सकते हैं। ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। इन दोनों का एडिशन करेंगे हम तो 2 से 2 का, तो हम A प्लस ए डैश का हम यहाँ पर
ये ए प्लस ए डैश है, इसका हम सिमेट्रिक्स निकालेंगे, मतलब कि ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, पहले तो ए डैश हो जाएगा, ए डैश का डैश निकालेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ए डैश का ए डैश मतलब डबल डैश हो रहा है तो वह ए के इक्वल टू होगा। अब हम इसे ए डैश, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक्स है तो सिमेट्रिक का क्या होगा, ए डैश इक्वल टू ये होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब हम ए माइनस ए डैश का डैश निकालेंगे इस वाले का, तो इस वाले का निकालेंगे जब ए डैश, अब हम ब्रैकेट को उठाएंगे तो ए का ट्रांसपोज, तो ए इसका ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज हो गया, अभी किया नहीं है। और ये माइनस वाले का ट्रांसपोज होगा, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज ए ही आता है, क्योंकि उसे पहले रो को चेंज कर दो कॉलम में, फिर उसी कॉलम को रो में चेंज कर दो, बात तो बराबर ही होगी ना। तो उसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर से ट्रांसपोज निकाल देंगे इन दोनों का, तो ये इसका ब्रैकेट हटाने पर ये आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालने पर ये आ जाएगा। माइनस कैसे आया, माइनस से उसमें से कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि इसका ट्रांसपोज निकालने पर ए वाले का इस ए डैश का माइनस का आएगा ए, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। स्क्यू मैंने अभी अभी बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो माइनस के ए आता है। माइनस ए क्या है, वहाँ पर वो गिवन मैट्रिक्स होता है, तो माइनस का ए हो जाएगा। इसमें से क्या हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद इसमें से माइनस कॉमन आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि ये माइनस का कैसे हो गया, माइनस का इसलिए हो जाएगा क्योंकि उस इसका क्या हम कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्यों करेंगे, क्योंकि ए का ट्रांसपोज क्या इक्वल टू क्या होता है, माइनस का ए डैश होता है। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगी, क्योंकि ए ही आ जाएगा वो। तो दोनों का एंटी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स लेने पर ये तो बराबर ही आ रहा है, ये देखिए।